ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 जून 2023 के लिए है। विषय: परमेश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी आशा उसी के नाम से होती है। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योति में तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वो यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हे तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं, तब तू उनको शांत कर देता है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी ही है। जगत और जो कुछ उसमें है, उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन, फिर आमीन। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसे उसने समंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसे ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वो चिन्ह हों, और नियुक्त समूह और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वो ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और अंधियारे को उजाले से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की
और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उनको ये कहकर आशीष दी कि फूलो फलो और समंदर के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित पुरानी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समंदर की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने बीज वाले फल होते हैं वो सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। आमूस। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजाने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। प्रकाशित वाक्य। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और समर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वो तेरी ही इच्छा से थीं और सर्जी गई। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। रचनाकार आत्मा, मन, सभी के दिव्य सिद्धांत जो वास्तविक और सच्चाई हैं, आत्मा, तत्व, जीवन, सत्य और प्रेम जो परिपूर्ण और शाश्वत है, पदार्थ और बुराई के विपरीत जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, ईश्वर जिसने वो सब बनाया था जो स्वयं एक परमाणु या एक तत्व नहीं बना सकता था। भगवान मनुष्य सात ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उत्पत्ति 1:1-2। विशाल सदा में विज्ञान और सत्ता के सत्ते में एकमात्र तथे आत्मा और उसकी असंख्य रचनाएं हैं। अंधकार और अराजकता प्रकाश, समझ और शाश्वत सद्भाव के काल्पनिक विपरीत हैं, और वो शून्यता के तत्व हैं। यहूदी आदिवासियों का यहोवा एक मानव प्रकाशित ईश्वर था जो क्रोध, पश्चाताप और मानवीय परिवर्तनशीलता के लिए उत्तरदायी था। क्रिश्चियन साइंस का ईश्वर सर्वभाविक, शाश्वत, दिव्य प्रेम है जो ना तो बदलता है और ना कोई बुराई, बीमारी और ना ही मृत्यु का कारण बनता है। ये वास्तव में शोकाकुल सत्य है कि पुराना पवित्र शास्त्र उल्टा है। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, परंतु नश्वर मनुष्य आदमी को उत्पन्न करेंगे और परमेश्वर को अपने मानवीय स्वरूप में बनाएंगे। एक नश्वर का देवता क्या है? महास्वय एक नश्वर अवार्धित है।
उत्पत्ति 1:21। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आत्मा शक्ति, उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है और पवित्र विचारों द्वारा भी प्रेम से युक्त है। उनकी उपस्थिति के ये देवदूत, जिनके पास सबसे पवित्र प्रभार है, मन के आध्यात्मिक वातावरण में प्रचुर मात्रा में है और परिणाम स्वरूप अपनी स्वयं की विशेषताओं को पुनः पेश करते हैं। उनके व्यक्तिगत रूप जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उनके स्वभाव भगवान के स्वभाव से संबंधित हैं, और आध्यात्मिक आशीर्वाद इस प्रकार बाहरी रूप से अभी तक व्यक्तिपरक हैं, विश्वास और आध्यात्मिक समझ के राजे हैं। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इस कशंक विचार पर जो देने के लिए ये दोहराया जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, दिव्य आत्मा को प्रतिबिंब करने के लिए। ये इस प्रकार है कि मनुष्य एक सामान्य शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग मानवीय अभिधारणाएं हैं। प्राचीन भाषाओं में से एक में मनुष्य शब्द का प्रयोग मन के पर्याय के रूप में भी किया जाता है। ये परिभाषा विज्ञान या देवता के मानवीय कारण द्वारा कमजोर कर दी गई है। एंथ्रोपोमॉर्फिक शब्द, एंथ्रोपोमॉर्फिक देवता जैसे वाक्य अंश में दो यूनानी शब्दों से लिया गया है, जो मनुष्य और रूप को दर्शाते हैं, और देवता को शारीरिक रूप से काम करने के लिए एक घातिक मानसिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मन का जीवन अध्यायी गुण आत्मा है, पदार्थ नहीं। आदर्श मनुष्य बुद्धि और सत्य से मेल खाता है। आदर्श महिला जीवन और प्रेम से मेल खाती है। दिव्य विज्ञान में हमारे पास भगवान को मर्दाना मानने का उतना अधिकार नहीं है जितना कि हमें उसे स्त्री मानने का भी नहीं है, क्योंकि प्रेम देवता का सुस्पष्ट विचार प्रदान करता है। आत्मा और नश्वर मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर मनुष्य के बीच सीमांकन की रेखाएं हैं। ये त्रुटि का प्रतिनिधित्व करती हैं कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है, मैथिक होने के लिए पदार्थ के सुख और दर्द को दर्शाती हैं, और उनमें पौराणिक कथाओं का पिता होने के लिए मानव विश्वास है। किस पदार्थ को बुद्धिमान देवताओं में विभाजित किया गया है। मनुष्य का वास्तविक स्वर्थ केवल उसी में पहचाना जा सकता है जो अच्छा और सत्य है। मनुष्य ना तो स्वनिर्मित है और ना ही नश्वर द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरीय सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो मन के बहुसंख्यक रूपों को पुनः उत्पन्न करता है, और यौगिक विचार मनुष्य के गुणों को नियंत्रित करता है। पेड़ और जड़ी बूटी अपने स्वयं की किसी प्रसार शक्ति के कारण फल नहीं देते, बल्कि इसलिए कि वो उस मन को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें सभी शामिल है। एक भौतिक दुनिया का अर्थ है कि एक नश्वरमान और मनुष्य एक निर्माता। वैज्ञानिक ईश्वरीय रचना अमर मन और ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड की घोषणा करती है। रचनात्मक सिद्धांत जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अंत मन में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं, और उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। विश्वास करने की ये त्रुटि कब सामने आएगी कि भौतिकता में जीवन है और ये पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वर की रचनाएं हैं। ये कब समझा जाएगा कि सामग्री में ना तो बुद्धिमत्ता है, जीवन है, और ना ही संवेदना है, और ये कि विपरीत विश्वास सभी दुखों का विफल स्रोत है। ईश्वर ने मन के माध्यम से सब कुछ बनाया, और वो सभी को पूर्ण और शाश्वत बनाता है। भावना के दर्द सलामत हैं यदि वो झूठे सुखदायक विश्वासों को मिटा देते हैं और भावनाओं को आत्मा से आत्मा तक पहुंचाते हैं, जहां ईश्वर की रचनाएं अच्छी हैं। ये हृदय को आनंदित करता है।
ये विज्ञान की तलवार है जिसके साथ सत्य त्रुटि को नष्ट कर देता है। भौतिकता मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व और भाग्य को स्थान देती है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।